कर छोड़ा है, उस मार्ग पर हमें खड़े ही नहीं रहना बल्कि उस मार्ग पर चलना है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम घर के अंदर किसी चीज को लाते हैं तो उसे इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं, उसे घर में लाकर एक कोने में रखने के लिए नहीं लाते। हालेलुया। जब किसी चीज को खरीद कर घर में लाते हैं तो उसको हम उपयोग में करने के लिए लाते हैं, उसको हम किसी कोने में फेंकने के लिए नहीं लाते। हालेलुया। हालेलुया। तो वैसे हमें परमेश्वर हमें दलदल के कीचड़ से इसलिए हमें अपने पास लेकर आया ताकि हम परमेश्वर में एक उपयोगी पात्र बन सके। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के मार्ग में खराई के साथ चलना, और ये जो वचन हमने सीखा है, वचन को सुनकर वचन को भूलना नहीं, बल्कि वचन को सुनकर उसे समझकर वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे, ये परमेश्वर की बातों को यदि हम भूल जाएंगे तो हम वापस संसार के मार्ग में चलने लग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन को सुनना, वचन को समझना और वचन के आधार पर चलना। तो ठीक, हम बातों को यही रखते हैं। परमेश्वर की बातों को बहुत अच्छी बातें सुने थे कि परमेश्वर जिसको चाहे उसके मन को मोड़ सकता है। हालेलुया। अपन क्या सोचते हैं कि मेरा पति नहीं बदल रहा, ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रहा। अपन बाइबल बताती जैसे अपन पानी घुमाने जाते और जब पानी को अपन अपनी इच्छा के अनुसार अपन पानी को मोड़ सकते हैं, नाली बनाकर अपन जिधर ले जाना चाहे उधर अपन नाले बनाकर पानी को उधर मोड़ सकते हैं। उसी प्रकार बाइबल बताती कि हर एक के मन को परमेश्वर मोड़ सकता है। यदि अपने परिवार के मन को बदलना, हमको अधिकतर दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना दुआ एक सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। प्रार्थना एक सबसे बड़ा हथियार है। बाइबल में लिखा, अपने मन में अपन कभी सोचा नहीं, आंखों ने कभी देखा नहीं, कान ने कभी सुना नहीं। ऐसा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा, लेकिन ज्यादातर हमको दुआ करना है, क्योंकि दुआ हर जादू टोने के गढ़ को तोड़ती है, दुआ हर बंधन को उखाड़ती है। दुआ एक सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए बाइबल बताती है, यहाँ पर अभी भाई ने बताया था कि परमेश्वर जिसको चाहे उसको मोड़ सकता है, जिसको चाहे उसको बदल सकता है, उसके मन को परमेश्वर मोड़ सकता है। हालेलुया। पौलुस के बारे में अपन देखते हैं, पौलुस लोगों को मारने के लिए जा रहा था। पौलुस विश्वासी लोगों को मारने के लिए वह जा रहा था। एक राजा के हाथ से वह चिट्ठी लिखा और लोगों को मारने के लिए जा रहा था। तो बाइबल बताती वो विश्वासी लोगों को मारने के लिए तो जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको रास्ते में ही अंधा कर दिया। घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा था, घोड़े के ऊपर से वो गिर गया, अंधा होकर गिर गया। वो कलीसिया को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया, और फिर परमेश्वर उसके मन को क्या कर दिया, पूरी रीति से बदल दिया। वो कलीसिया को मारने के लिए जा रहा था, घात करने के लिए जा रहा था, लेकिन पर वो वहां पर जाकर क्या करने वाला बन गया, प्रचार करने वाला बन गया। परमेश्वर ने उसे अंधा कर दिया, उसके मन को बदल दिया, उसके हृदय को बदल दिया। हालेलुया। प्रेरितों काम की किताब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि प्रेरितों की काम 9 और 1 पद से हम पढ़ना शुरू करें तो पौलुस के बारे में लिखा। पौलुस गधे के ऊपर बैठकर जा रहा था विश्वासी लोगों को मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे अंधा कर दिया। वो 3 दिन तक अंधा रहा, ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया। फिर परमेश्वर का दास आकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, वो देखने लगा, तो फिर वो उठकर खड़ा हुआ। बाइबल बताती वो बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, और रोटी खाकर वो बल पाया, और फिर परमेश्वर की आराधना में जाकर वो अपनी गवाही बताने लगा, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने लगा। पहले वो जा रहा था विश्वासी लोगों को मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को पूर्ति से बदल दिया, तो वो प्रचारक बन गया। सबसे बड़ा वो बाइबल बताती हो बहुत सारी पत्रों को लिखने वाला एक सबसे बड़ा यीशु मसीह का चेला बना। हालेलुया। तो बहुत अच्छे अपन बातें सुने कि परमेश्वर जिसको चाहे उसके मन को बदल सकता है। इसलिए बदलना है, परिवार को बदलना है, तो हमको ज्यादातर दुआ करना है, क्योंकि दुआ सबसे बड़ा हथियार है। मन को कमजोर नहीं करना। अपना मन टूट जाता, अपन थक जाते, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है मुझसे दुआ करके देख, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। जोरदार तालियां सुंदर बातों के लिए। परमेश्वर आप सबका आशीष दे, और आप कोई गवाही देना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी दे सकते हैं, और यदि गवाही नहीं है तो एक गीत गाएंगे अपने बीच में, बहनों में से कोई भी एक छोटा सा गीत गाएं, उसके बाद सारी बातों के लिए अपन दुआ करके छोड़ देंगे।
जय यीशु।